नमस्ते, स्वागतम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल्स ऑफ ए ट्रैवलर। सो फ्रेंड्स, टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे राइट प्लान के बारे में। जो मैं वाइजैक ट्रैवल किया था, तो मैंने कैसे प्लान किया एंड क्या कहाँ से क्या हुआ। एंड ये काइंड ऑफ बोरिंग वीडियो तो होने वाली है क्योंकि यहाँ पर कोई वीडियोस नहीं होंगे, सिर्फ फोटो का स्लाइड फ्लो होगा एंड आई विल से ऑल अबाउट इट। सो इट विल बी इंफॉर्मेटिव बट बोरिंग। सो इफ यू वांट यू कैन लुक इनटू इट एंड इफ यू डोंट वांट देन कैन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बट ये जो अभी का हालात है, यहाँ से पार होते होते ठंडी का टाइम तो आ ही जाएगा। तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से वाइजैक इज़ द बेस्ट प्लेस टू ट्रैवल इन विंटर्स। एंड हम सबको हमने न्यूज़ में देखा कि विशाखापट्टनम का गैस लीक की वजह से बहुत जन की डेथ हो गई। सो मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। सो चलिए देखते हैं मेरे राइड के पिक्स एंड कैसे कैसे मैंने कहाँ मेरा क्या पूरा आइटनरी था। मेरे एक हफ्ते के अंदर मैंने कैसे मतलब मोस्ट ऑफ द वाइजैक के इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैंने कवर किए। सो लेट्स सी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पिक एंड ये सुबह के 4 बजे की है जब हम लोग कोल्ड स्टार्ट कर रहे थे। और मैं जनवरी के महीने में गया था वाइजैक, टू बी प्रिसाइज 7 जनवरी टू 14 जनवरी हमारा पूरा प्लान था। सो ये तब का है जब हम लोग कोल्ड स्टार्ट कर रहे थे 7 जनवरी के मॉर्निंग को। एंड दैट वाज मतलब बहुत ही ठंड थी, बहुत ही ठंड। एंड ये 2018 की पिक है, 2018 की, या 2018 में मैं गया था वाइजैक। तो दिस इज़ द फर्स्ट पिक ऑफ द एल्बम। ओके, ये जो पिक है जो आपको अभी दिख रही है स्क्रीन पे, दिस इज़ आफ्टर 147 किलोमीटर्स ऑफ दुर्गापुर, दैट इज़ खड़गपुर पे रुके थे हम लोग। और हमारा पहला ब्रेक काइंड ऑफ। एंड बहुत ठंड थी बाकुड़ा में, तो अगर मुझे उसकी बाकुड़ा की पिक मिली तो मैं डाल दूंगा क्योंकि चाय पीने के लिए एक बार रुके थे। एंड आवर हैंड्स वर फ्रीजिंग, लिटरली हाथ जम गए थे, बाइक नहीं चला पा रहे थे, इतनी ठंड थी। तो ये बाकुड़ा की है। देन हमने ब्रेकफास्ट किया था, हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट। एंड देन वी लेफ्ट अगेन फॉर मोर, क्योंकि 140 मेरा प्लान था कि डे का जो फर्स्ट ब्रेक होगा वो मैं जितना लेट से हो सके उतना लूँगा, क्योंकि आपका जो मॉर्निंग की एनर्जी रहती है उसके बाद अगर आप एक बार ब्रेक लेते हो तो वो टूट जाती है। सो मेरा राइड का प्लान हमेशा यही रहता है कि मेरा जो फर्स्ट ब्रेक हो, मेरा जो ब्रेकफास्ट ब्रेक हो, वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में मैं लूँ। एंड उसके बाद मेरा जितना भी किलोमीटर्स है, आफ्टर 100 किलोमीटर्स मैं उसको ब्रेक्स लेते रहो। तो दैट्स हाउ आई राइड। एंड ओके, ये जो पिक है इसमें आप देख सकते हो हम लोग ब्रिज के ऊपर है। जो मेरे आगे है वो इज़ माई डैड। सो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में एक चीज़ के लिए फेमस हूँ, दैट्स आई राइड विथ माई पेरेंट्स। सो ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था विथ माई पेरेंट्स, माई डैड। एंड इसके बाद मैं 2019 में वाराणसी गया था अपने मम्मी पापा के साथ एक्चुअली। तो वो मैं आने वाले वीडियोज़ में बोलूँगा। सो दिस इज़ द राइड which I did with my dad. So my dad was ahead of me. ओके, जो ये वाली पिक है ये हमारी बाइक्स की पिक है जो हमने खींची थी। मेरे पास तो एनएस थी, तो मैं एनएस चलाता था एंड माई डैड वॉज राइडिंग रेसिंग स्पोर्ट। सो ऐसे ही चल रहे थे। एंड भुवनेश्वर के 60 किलोमीटर बिफोर एक 6 लेन का पैच आता है विच वॉज वेरी गुड एंड पूरा टारमैक वेल कंडीशन रोड। तो मैंने वहाँ पर अपना थ्रोटल तो कर दिया नियर अबाउट, ऐसे मैं 80 में चला रहा था तब मैंने देखा 6 लेन रोड है। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट कि कब आएगी 6 लेन रोड। एंड फिर तो 100 120। सो इफ़ यू हैव गुड बाइक्स मीन्स विच कैन क्रूज एट 100 120, इसके बाद से भुवनेश्वर के 60 मिनट पहले से दैट रोड विल बी ऑसम, यू विल लव इट। एंड दिस नेक्स्ट पिक इज सुबह की है। ये हमारा होटल था, होटल उपेंद्र। सो बजट होटल एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो मेन होटल का बुकिंग था वो वाइजैक में ऑलरेडी डन था, ओयो से था। एंड ये वाली जो थी ये मैंने जस्ट ऐसे ही रास्ते में हॉल्ट किया, कहाँ रुकेंगे रुक लिया, जस्ट फॉर द नाइट स्टे। सो ये हमको कितना पड़ा था, आई गेस 1000 या 1200 के आसपास पड़ा था। तो इट वॉज अ डिसेंट होटल काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि हमें बस रात में सोना था और कुछ नहीं करना था। इस वाले वीक में आप तो देख सकते हो कि कितना स्ट्रेट हाईवे है, मतलब प्रीटी स्ट्रेट हाईवे। सो मतलब आपके बाइक में क्रूज कंट्रोल है, लगा लो, सेट कर लो, चलते रहो। So this pic is of a petrol pump, as you can see.
fuel up किया था एंड मैसेजेस एज वेल fuel up किया था. सो इस आई गेस ये 60 किलोमीटर्स या 50 किलोमीटर्स के पहले थे वाइजैक के. एंड ये जो पेट्रोल पंप है इसके बगल में एक ढाबा है. सो दैट ढाबा, मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये आएगा आपके रूट पे. एंड दैट ढाबा इज़ ब्रिलियंट, मतलब उधर आपको हर चीज़ मिलेगी, वेटबुल से लेकर शुरू करके कोल्ड ड्रिंक्स तक एवरीथिंग. सो दैट ढाबा इज़ रियली गुड. एंड इडली सांभर खा अगर आप बोर हो गया तो ये ढाबा पे आप जा सकते हो. इट्स रियली गुड. तो दिस इज़ द रूम एक्चुअली विच वी बुक्ड इन ओयो एंड इट वाज रियली गुड रूम. एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद ओयो. तो बहुत बार हो गया, शायद 4-5 बार हो गया ओयो के साथ मेरा एक्सपीरियंस. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई बुक थ्रू ओयो एंड द रूम वाज गुड. द बेड वाज ऑसम. मतलब इतनी थकान, 1000 किलोमीटर्स की थकान गॉन. ठीक है. तो मैं अभी अफसोस करता हूँ कि अगर उस टाइम मेरे पास ब्लॉगिंग सेट होता है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा होता तो देन इट वुड हैव बीन अ रियली गुड सीरीज. सो ये होगा था. होटल नेम वाज होटल SBT. हाँ, सेम ओल्ड का जो होगा एंड इट वाज रियली गुड होटल. यहाँ से शुरू होती है हमारी वाइजैक की आइटिनरी. तो आप लोग शाम तक तो शायद वाइजैक पहुँच जाओगे अगर आप लोग सवेरे निकल रहे हो. तो डिनर का टाइम हो ही जाएगा. एंड द बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर डिनर फॉर द फर्स्ट नाइट, क्योंकि 1000-2000 आप जितने भी किलोमीटर चला रहे हो उसके बाद एक बॉडी को ट्रीट देना तो बनता है. एंड उसके लिए बेस्ट थिंग इज़ हैदराबादी बिरयानी. इट्स द बेस्ट थिंग. सो वाइजैक में सबसे बेस्ट हैदराबादी बिरयानी मिलती है होटल अल्फ़ा या फिर होटल ग्रैंड अल्फ़ा. तो उधर की बिरयानी सबसे मस्त है. तो हम मेरे पापा के लिए हमने एक डबल लेग का ऑर्डर किया. डबल लेग बिरयानी, चिकन बिरयानी एक्चुअली. तो डेट वाज सुपर. सो इफ़ यू आर देयर, नोट इट डाउन, लिख लीजिए. फर्स्ट नाइट होटल अल्फ़ा की बिरयानी. उसके बाद हम लोग गए याराडा बीच. याराडा बीच इज़ वन ऑफ द लेस नोन बीचेस इन वाइजैक. जब मैं गया था मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ा तो याराडा बीच को बोला जाता है अ प्लेस वेयर माउंटेन मीट्स द ओशन. सो इट्स रियली लवली एंड यू कैन सी द फर्स्ट व्यू ऑफ द बीच. ये ऐसा दिखता है. एंड उसके बाद दिस इज द बीच एंड दिस इज मी. ओके, दिस इज मी. द सेम शर्ट मैंने पहनी है. ओके, या आई वॉज क्लीन शेव दैट टाइम. मतलब वो गलती से हो गया था. एंड आई वॉज फैट, प्रीटी फैट. हम लोग उसके बाद गए थे, लंच किया. लंच करने के बाद हम लोग गए आर के बीच. सो दिस वाज द आर के बीच, द फर्स्ट फ्लोर. एंड देयर वी मेट सुरेश भैया. ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ BBC, Bikers Brotherhood Club, which is a national club actually, and he represent Vizag in BBC. So we met him, lovely guy, Patna hospitality, and he came just to meet us. So thank you Suresh bhai if you are watching, and hopefully we'll meet soon again. So this was the beach, and उधर ही आपको मिलेगा INS कुरसुरा and the aircraft museum, which is a must for everybody to see, क्योंकि वो अगर आपकी इंटरेस्ट ना भी हो तो दे आर रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑल्सो. सो इट विल फैसिनेट यू. सो मैं कुछ पिक्स तो दे दूँगा एयरक्राफ्ट म्यूजियम के. एंड इधर चल रहे होंगे एयरक्राफ्ट म्यूजियम एंड INS कुरसुरा के. सो आई लव्ड इट वेरी मच. एंड INS कुरसुरा के पास ही, सॉरी, एयरक्राफ्ट म्यूजियम के सामने ही आपको ये वाला दिखेगा, आई लव वाइजैक वाला. सो यू कैन क्लिक फोटोज देयर, जैसे मैंने खिंचवाई है. सो दैट्स वाज इट फॉर द INS कुरसुरा एंड द एयरक्राफ्ट म्यूजियम. उसके बाद शाम हुई है, थोड़ी भूख लगी है, तो बेक माई विश बोल के एक शॉप है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये मैं अपने से नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं है कि रास्ते में दिख गया. इट वाज रिकमेंडेड बाय गूगल एक्चुअली. मैंने गूगल में पढ़ के गया था. तो द फूड वाज ऑसम. दिस इज द मैक एंड चीज़ विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ. सो द फूड वाज ऑसम. इफ़ यू आर गोइंग टू वाइजैक, इफ यू आर स्टेइंग देयर, do visit at least one time. Do visit there because we will love it, trust me.
So pastries, whatever you eat, this is a place to go. So the next day हम लोग निकला अराकू वैली एंड बोरा केव्स के लिए उस दिन. So this is the first view of the mountains जहाँ पर अराकू वैली एंड बोरा केव्स का स्टार्ट होता है. So this pic is one of my favorite pics actually. तो हम लोग अराकू वैली में चढ़ रहे हैं, तो ये तब की पिक है. एंड दिस इज़ छपराई वाटरफॉल. क्योंकि अराकू वैली में ऐसा सच कुछ है नहीं, ठीक है. अगर आप अराकू वैली क्रॉस करके जाते हो तो एक ये जो छपराई वाटरफॉल है ये फिर भी थोड़ा अच्छा है. एंड गाइस ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर गोइंग टू अराकू वैली हैव द बैम्बू चिकन. मैंने मिस कर दिया. हमको लगा कि हम लोग लौटते वक्त खाएंगे, एंड जब तक हम लोग लौटे तो एवरी शॉप वॉज क्लोज. ठीक है, थोड़ा हाई प्राइस है क्योंकि उधर का वो ओरिजिन का फूड है, तो वो थोड़ा हाई प्राइस हो जाता है. तो हैव इट, इट्स गुड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन बाय द वे. ये है बोरा केव्स का एंट्री. सो बोरा केव्स के लिए थोड़ा चढ़ना तो पड़ता है, बट गुड. और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले अगर आप जा रहे हो अराकू वैली तो गो टू अराकू वैली फर्स्ट एंड देन कम टू बोरा केव्स. क्यों कि जब आप जा रहे हो तो बोरा केव्स पहले आएगा, देन अराकू वैली आएगा. बट अगर आप ये कर दो कि पहले बोरा केव्स गए एंड अराकू वैली उसके बाद, तो बोरा केव्स में घूमने के लिए बहुत प्लेसेस है, तो फिर अराकू वैली आप जा नहीं पाओगे क्योंकि फिर शाम हो जाएगी. इसलिए बेस्ट है पहले अराकू वैली जाइए क्योंकि उधर ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर आइए बोरा केव्स के लिए. एंड ट्राई टू लीव अर्ली एज पॉसिबल. हम लोग सुबह के 7 बजे होटल छोड़ चुके थे. सो रियली गुड. एंड इट्स लाइक हमारे होटल से वो 150 किलोमीटर था एंड आना 150 किलोमीटर. सो दैट डे वी रोड फॉर 300 किलोमीटर्स. आफ्टर बोरा केव्स, as soon as you leave Bora Caves, there is a diversion for Kataki waterfalls. Yeah, so the off-roading loving guys, जिनको off-road बहुत पसंद है, trust me guys, you will love the road. क्योंकि रोड है ही नहीं, पत्थर एंड उधर सिर्फ 4x4 की जो जीप्स होती है सिर्फ वो चलती है. सो guys who love off-roading, this is your place. Means I still miss it. और भी पाथ, मतलब और भी आगे जाने का रास्ता था पर मैं जा नहीं पाया. फिर डैड वॉज न्यू टू इट एंड ही वॉज नॉट सो कम्फर्टेबल इन ऑफ रोड. बट अभी तो डैड प्रो टाइप के हो गए कि हाँ चलो ऑफ रोड भी कर लेंगे. सो दिस वॉज द पाथ एंड यू विल लव इट. सो दिस वॉज द कटकी वाटरफॉल. एंड थर्ड डे वॉज काइंड ऑफ अ चिलैक्स डे क्योंकि नेक्स्ट हम लोग निकलने वाले थे अपने घर के लिए. सो दिस इज़ कैलाशगिरी. क्या कैलाशगिरी इज़ अ टूरिस्ट प्लेस. यहाँ पर बहुत सारे साउथ इंडियन की शूटिंग भी हुई है. सो यू कैन विजिट देयर. ठीक है, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द कैलाशगिरी. एंड ये जो दिख रहा है आपको ये है वेदर फॉरकास्टिंग का ऑफिस या वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट जो है वाइजैक का, वो ये है. तो इधर में सब कुछ है. एंड जब हम लोग कैलाशगिरी में चढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कॉर्नर में व्यू पॉइंट्स आएंगे, तो दोज आर रियली गुड. सो ये एक बैनियन ट्री है, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. बहुत ही बड़ा बैनियन ट्री है एंड इसके सामने एक कैफेटेरिया है. सो इफ़ यू वांट यू कैन ड्रिंक समथिंग और ईट समथिंग. एंड बैनियन ट्री का राइट साइड में है वो, एंड लेफ्ट साइड में है एक आर्टिफैक्ट्स का स्टोर है जहाँ से मैंने अपनी मम्मी के लिए 2-4 चीज़ें खरीदी थी. सो इफ़ यू वांट बाय समथिंग फॉर योर होम एंड ऑल और सुवेनियर काइंड ऑफ थिंग, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम कैलाशगिरी ऑफ द ऋषिकोंडा बीच. या बीच इज़ एक्चुअली द ओनली बीच इन वाइजैक वेयर यू कैन टेक बाथ. हम बंगाली लोगों को तो समुद्र में नहाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है. इसीलिए कुछ भी होता है हम लोग पूरी दिखा भाग जाते हैं. तो दिस वॉज द प्लेस एंड यू कैन सी आई एम माई शॉर्ट्स एंड चिलिंग. एंड लंच के लिए बेस्ट है श्री साईराम पार्लर. क्यों? वाइजैक की सबसे बेस्ट साउथ इंडियन खाना आपको इधर ही मिलेगा. एंड ट्रस्ट मी, लंच के टाइम उधर इतनी भीड़ होती है आपको लाइन लगानी पड़ेगी, बट टाइमिंग ज़्यादा नहीं, 20 मिनट्स 25 मिनट्स का लाइन. बट उसके बाद जो खाना आपको मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस, इट विल बी वर्थ द वेट. मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे. अगर आपको मतलब अगर आप फूडी हो, आपको डिफरेंट फूड ट्राई करना आपको पसंद है, तो उंगलियां चाटते रह जाओगे ये खाना खा के. सो
मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट वंस ट्राई इट फ्रॉम माई रिकमेंडेशन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, हमने छोड़ दिया है वाइजैक एंड वी आर ऑन आवर वे बैक टू वेस्ट बंगाल। या दिस इज़ द लास्ट पिक ऑफ द एल्बम, मेरी NS एंड टोल गेट के पास। सो उसके बाद सेफ एंड साउंड हम लोग दुर्गापुर आ गए एंड द राइड वाज रियली गुड। सो गाइस, यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन करके मतलब दबा के जाओ, क्योंकि मोटिवेट्स मी। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या आप मेरे वाराणसी ट्रिप को भी ऐसे ही पिक्स एंड वॉइस ओवर के थ्रू से एंड ऐसे ही कहानी के थ्रू में देखना चाहेंगे, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। Adios amigos।